तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे, रामायण में लिखा सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, सब में राम है। अब सरजू जी स्नान करने गए, एक छोटा बच्चा दौड़ा आया, ए बाबा बाबा भाग जाओ, सामने से मारने वाला हाथी आ रहा। तुलसीदास जी पहले तो भगे फिर रुक गए, बोले क्यों भागना, जब हमने चौपाई में लिखा कि सब में राम है तो हाथी में भी राम है, हाथी में राम है तो 4 पैर वाला राम 2 पैर वाले राम को क्यों मारेगा, बड़का राम छुटके वाले राम को क्यों मारेगा। हम नहीं भगेंगे। लोग भगाते रहे, बाबा जी नहीं भगे, और हाथी तो पागल था, हाथी ने सूंड में पकड़ा और तुलसीदास जी को फुटबॉल बना के फेंक दिया, पूरे शरीर में लग गया, हाथ पैर छिल गए। जब उठे तो वापस आए, बोले चौपाई गलत है, मिटा दो, काट दो। जैसे ही काटने को बैठे सोई हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या बात है, चौपाई गलत है, बस काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं, बोले सब में राम है। हनुमान जी बोले बिल्कुल बात सही है, सब में राम है। बोले वाह, अगर सब में राम है तो क्या हाथी में नहीं थे। हनुमान जी बोले बिल्कुल थे। बोले फिर बड़े वाले राम ने छोटे वाले राम को क्यों मारा। हनुमान जी बोले एक बात बताओ, कोई तुम्हें रोकने आया। बोले हाँ रोकने एक छोटा बच्चा आया था। बोले तुमने छोटे राम की बात नहीं मानी, सो बड़े राम ने ठोक दिया है। छोटे वाले राम की बात नहीं मानी तो बड़े वाले राम ने तुम्हें फुटबॉल बना दिया है। सब में राम है तो तर्कपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा कि तुम जो है सीधी सीधी। एक आदमी ऐसी शिवपुरी का था, अब रहा होगा करेरा में, तो ऐसे लोग ही हम। एक करेरा का हमारा चेला चंगीला अदालत गया, मर्डर किया 302, केस में फंस गया, जेल गया। जेल के बाद में अदालत पहुंचा, जज साहब के सामने गया। उसने सुन रखा था कि जज रामायण प्रेमी, तो उसने 2-4 रामायण की चौपाइयां सीख ली ताकि जज को इंप्रेस करेंगे। जैसे ही कटघरा में खड़ा हुआ तो जज ने पूछा क्यों तुमने हत्या की है। साहब हम कहां हत्या कर सकते, सब भगवान करवाता है। सबई नचावत राम गुसाई, बंदो कीट मरकट की नाई। हम तो कठपुतली हैं, भगवान ने हमें प्रेरणा दी, हमने हत्या कर दी। भगवान की इच्छा ने की, हमारी गलती नहीं है हुजूर, सजा हमें ना दी जाए, सब भगवान ने करवाया। जज भी हमारे गांव का था, जो जज था वो भी हमारे गांव का था। उसने लिखा इसको तुरंत फांसी दी जाए। अच्छा, इसे लगा कि हमने भगवान की बात करी तो शायद हमारी सजा घट जाए। उल्टा हो गया, जज बोले तुरंत इसको फांसी दी जाए। ये आदमी बड़ा चौंक गया, बोले वाह, जब हमने हत्या नहीं की भगवान ने कराई, फिर फांसी हमें क्यों दी जा रही है। बोले जिस भगवान ने तुमको आज्ञा दी कि हत्या करो, उसी ने अभी अभी हमको कहा कि इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो कुतर्कपूर्ण जीवन नहीं। आप प्रश्न करो भगवान कहां है, अंदर है, और भगवान कैसे दिखाई पड़ेगा, जब ज्ञान के चक्षु खुलेंगे। ज्ञान के चक्षु कैसे खुलेंगे, जब आपको देखने और समझने की बात, जैसे जादूगर का जादू तब तक प्रभावित करता है जब तक जादू का रहस्य पता ना, और रहस्य पता चलते ही जादू से मोह हट जाता। पता लग जाए ये कबूतर ऐसे निकालता है, फिर नहीं मजा आता, आश्चर्यचकित नहीं होते। तुम देखना कभी जादूगर के साथ एक लड़का रहता जिसे कहते जमूड़ा। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जमूड़ा होता है। सब पूरी जनता आश्चर्यचकित होती है चमत्कार देखकर, जमूड़ा कभी भी चमत्कार देखकर के आश्चर्यचकित नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसे पता रहता है कि इस जादू के पीछे रहस्य क्या है। वैसे ही तुम तब तक दुनिया को देख करके चमत्कृत रहोगे जब तक रहस्य पता नहीं होगा। जिस दिन तुम्हें रहस्य पता चल जाएगा तब तुम्हें पता लगेगा इस दुनिया में सब कुछ ठीक है, भगवान की भक्ति ही सार है, बाकी सब बेकार है, कुछ भी रहस्य नहीं लगेगा। तो भगवत प्राप्ति बोले संभव है, बोले हां। बोले कैसे, बोले जागने से। इसलिए हम अक्सर अपनी कथा में बोलते हैं कि बातें बताने से या सुनाने से काम नहीं होना है, जगना पड़ेगा। परमात्मा की प्राप्ति आउटसाइड में नहीं होगी, इनसाइड में होगी, अंतर्मुखी। अंग्रेजी का एक शब्द है इंट्रोवर्ट। आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।